नमस्कार सभी को। सो भगवत गीता चैप्टर 1 श्लोक नंबर 1। भगवत गीता पढ़कर और काफ़ी बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर्स, काफ़ी बड़े-बड़े बिजनेसमैन्स, काफ़ी बहुत सारे साइंटिस्ट, इवन जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब का इन्वेंशन किया था, ओपेनहाइमर, उन्होंने भी भगवत गीता पढ़ी है। तो भगवत गीता आपको एक टॉप प्लेस में ले जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर भगवत गीता तुम्हें सही गलत का फ़र्क समझाएगी। आपके कर्म क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब क्या करना है, वो समझाएगी। ये तुम्हारे अंदर के इंसानियत को बाहर निकालेगी। भगवत गीता ये सब ही नहीं, बहुत कुछ कर सकती है। ये भगवत गीता मैं स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री एंड ऑफ दिस नेशन एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर स्टूडेंट्स के अंदर सही और गलत का भाव पहले से ही हो, तो वो अपनी ज़िंदगी को ही नहीं, अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली, अपने देश की ज़िंदगी, फ्यूचर, सब कुछ वो संभाल सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये भगवत गीता के लेक्चर शूट कर रहा हूँ। ओके, तो भगवत गीता के चैप्टर श्लोक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। गणपति जी को मैं याद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा यज्ञ है, ये एक ऐसा शुरुआत है जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें मुझे, या कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है कुछ होना है, मगर कुछ भी हो सकता है। वो सब विघ्न हर्ता को हम जब हम विघ्न हर्ता को याद करेंगे, तब हम ये सब चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। ये मेरी बिलीव है। ओके, मैं माई सेल्फ डॉक्टर साई किरण, मैं आपको भगवत गीता एक्सप्लेन करने वाला हूँ एकदम साइंटिफिक वे में, एकदम न्यूरो साइंस को ऐड करते हुए, एंड स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सोशलाइज्ड बनाते हुए। जितना हो सके इतना मैं सोशलाइज्ड बनाऊंगा, मतलब भगवत गीता को कैसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। ऐसा नहीं कि श्लोक पढ़ लिया और ट्रांसलेट कर दिया, ऐसा नहीं, किसी को भी समझ में आएगा, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ये चीज़ समझ में आए। ओके, तो और मैं हनुमान जी को याद करना चाहता हूँ, बिकॉज भगवत गीता एंड साथ में ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, और इस नॉलेज को हैंडल करना भी बहुत मुश्किल है। जब हनुमान जी को याद करते हैं, जब हनुमान जी एक सिंबल ऑफ एनर्जी, पावर, स्ट्रेंथ, ये इतना ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, इसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल है। तो इन दोनों को याद करते हुए मैं इस गीता को स्टार्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो भगवत गीता स्टार्ट करने से पहले हमें अपने ईगो को ऑफ करना। ईगो मतलब जो मैं वाला भावना है, क्योंकि जब अपने अंदर का मैं वाला भावना हम उसको ऑफ कर देते, तब हम एक्सेप्टेंस फेज में चला जाते हैं, अनजजमेंटल फॉर्म में चला जाता है, कि अपने माइंड के अंदर प्रश्न आएंगे नहीं, अपने अंदर प्रश्न ऐसे आएंगे कि और बेहतर कैसे बने। हम सामने वाले को रोकने से ज़्यादा हम सोचेंगे कि क्या बोल रहा है। तो सुनना ज़रूरी है। जब सुनने से पहले हमें अपने ईगो को ऑफ करना है, क्योंकि ईगो और रियलिटी में बहुत फ़र्क है। ईगो अपने माइंड के अंदर रहता है, रियलिटी बाहर रहती है। तो रियलिटी को हम जब जानेंगे, वो अपने माइंड में जाएगी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट को ऑफ कर देगी। ओके, तो भगवत गीता जो है वो रियलिटी सिखाती है, असलियत क्या है वो सिखाती है। ओके, हमें बनना है अनजजमेंटल, हमें किसी को जज नहीं करना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये रिलीजन है, ये कास्ट है, हमें ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इस चीज़ के ज्ञान को समझना है। ओके, ये है, हमें एक्सेप्टेंस फेज में चलना है। ये पूरा एक नॉलेज है, ये पूरा एक साइंस है। ये हमें ज़िंदगी किस तरह जीना है, किस तरह बेहतर और बेहतर कैसे जीना है, वो चीज़ें सिखाएगी। ओके, तो हमें एक्सेप्टेंस फेज में चलना है, क्योंकि ये नॉलेज है, ये ज्ञान है। ओके, भगवत गीता मैं क्यों बना रहा हूँ? भगवत गीता मैं स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। दे आर द फ्यूचर, बेटर साइकी ऑफ देम, उनकी बुद्धि, क्योंकि आज के स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा ही अपने सेंसेशंस के अंदर फंस चुके हैं। वो रेस्पेक्ट देना, रेस्पेक्ट लेना, सोसाइटी में किस तरह बिहेव करना, किस तरह पढ़ाई करना, फ्यूचर को किस तरह सिक्योर करना, फ्यूचर में किस तरह रहना है, लाइफ में किस तरह रहना, किस तरह बात करने, वो कुछ नहीं जानते। वो ऐसा नहीं कि सभी नहीं जानते, जिन लोगों को नहीं जानते और बेहतर, जो लोग जानते हैं उनको और बेहतर बनने के लिए ये भगवत गीता लेक्चर्स है। ओके, एंड भगवत गीता ये कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस होती है, उस कॉन्शियसनेस को और बेहतर करने के लिए, अपने आप को देखने की क्षमता, अपनी इंद्रियों को ऑब्जर्व करने की क्षमता को और बढ़ाने की कोशिश है भगवत गीता पढ़ाने की। बेटर अंडरस्टैंडिंग, अपने लाइफ में क्या हो रही है, उन सब चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए
एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, भगवान को हम इतने सालों से, इतने सदियों से गलत गलत नामों से पुकारा है, गलत गलत चीज़ों से हमने उनको दिया है और उनका फ़ायदा भी उठाया, किसी ने गाली भी दिया है, किसी ने कुछ ज़्यादा ही अपने अंदर ले लिया है। तो असली अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवान के बारे में समझेंगे। एंड यहाँ पे मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, यहाँ मैं सिर्फ एक ही इंटेंशन के साथ, मैं वापस बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ एक सही ज्ञान, एक सही नॉलेज इंट्रोड्यूस करने के लिए ही मैं भगवत गीता को स्टार्ट किया हूँ, ना कि किसी गलत चीज़ को स्टूडेंट्स में या किसी ऑडियंस में इनबिल्ट करने की कोशिश नहीं है। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को शेयर करने की बात करने जा रहा हूँ। ओके, यहाँ मैं और कोई बात नहीं होगी जिससे किसी की भावनाओं को हर्ट होगी। ओके, यहाँ मैं किसी को ऑफेंडिंग बातें यूज़ नहीं करने वाला हूँ, ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं है। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें, साइंस की बातें, सोसाइटी की बातें, जो सोसाइटी में चल रहा है, किस तरह जीना है, किस तरह नहीं जीना है, कर्म क्या होता है, अपने धर्म को समझना क्या है, क्योंकि धर्म को समझने के लिए अधर्म को भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एज ए डॉक्टर हम पहले फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं, मतलब इंसान किस तरह नॉर्मली बिहेव करता है, उसके बाद हम पैथोलॉजी को पढ़ते हैं। पैथोलॉजी मतलब डिजीज में किस तरह बॉडी रिएक्ट करता है। जब हम पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, सही और गलत को पढ़ते, तभी तो गलत चीज़ों को हम सही में कन्वर्ट कर पाते। ओके, तो धर्म को समझने के लिए अधर्म को भी समझना है, क्योंकि धर्म के रास्ते चलते चलते ही हम अधर्म को नष्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर भी भगवत गीता पढ़ता है और किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता है। ये एक बहुत बड़ी जर्नी होने वाली है जो आपको भी साथ देना होगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला श्लोक। और एक और चीज, मैं इस भगवत गीता सीरीज को मैं अपने माता पिता, अपने गुरुओं को, अपने फैमिली को मैं सबमिट करना चाहता हूँ, बिकॉज उनके बिना ये सब नॉलेज, ये सब चीज़ें मुमकिन नहीं होंगे। ओके, तो सबसे पहला श्लोक भगवत गीता चैप्टर 1 श्लोक नंबर 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सव ममक पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। एक और बार मैं पढ़ता हूँ। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सव ममक पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। यह है भगवत गीता का पहला श्लोक। तो यहाँ पे पहले श्लोक के भगवत गीता एक ऐसी नॉलेज, इमेंस नॉलेज, यहाँ पे पहले लाइन में ये चीज लिखा है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र क्या है, उससे पहले हम धृतराष्ट्र जी को समझते हैं। धृतराष्ट्र कौन है? जो कुरुवंश के किंग है, जो कुरुक्षेत्र मतलब कब, हस्तिनापुर के राजा है, हस्तिनापुर के राजा जो अंधे है। ओके, ब्लाइंड, सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड, वो अंधे इमोशनली भी है और फिजिकली भी। इमोशनली इसीलिए बोला, क्यों बोला है वो मैं समझाऊंगा। फिजिकली तो वो ब्लाइंड ही है, उनको नहीं दिखता। इसीलिए ये जो है अपने वंश के, इनकी पूरी फैमिली है बहुत बड़ी, पांडव कौरवास की बहुत बड़ी फैमिली है, उसको मैं धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप ये समझो, धृतराष्ट्र के एक छोटे भाई भी, यंगर सन, वो है पांडु द किंग। ओके, उनके 2 वाइफ है, कुंती एंड मद्री। कुंती के 3 पुत्र है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये 3 पुत्र है। और नकुल और सहदेव जो है वो माद्री के पुत्र है। ओके, तो पांडु के 5 पुत्र है। धृतराष्ट्र एंड इनकी वाइफ कौन है? गांधारी। इनके मिला के 100 पुत्र है। इनका सबसे बड़ा पुत्र जो है वो दुर्योधना है। ओके, दुर्योधन और बहुत सारे लोग मिलके इनको, मतलब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो मैं धीरे धीरे करके हुए हर एक लेक्चर में बताते जाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और हमें श्लोक पे ज्यादा करना है। ओके, महाभारत पे नहीं। तो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, धृतराष्ट्र उवाच मतलब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र मतलब कुरुक्षेत्र, मतलब युद्ध कहाँ हो रहा है? कुरुक्षेत्र के मैदान पे हो रहा है। और कुरुक्षेत्र को इन्होंने धर्मक्षेत्र बोला है। कुरुक्षेत्र को इन्होंने धर्मक्षेत्र क्यों बोला है? क्योंकि धर्मक्षेत्र मतलब वहां पे सिर्फ धर्म ही सही है, वो राइचियसनेस, वहां पे सिर्फ धर्म ही जीतती है। तो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि कुरुक्षेत्र जो उसको धर्म क्षेत्र बोला है। समवेत मतलब सब लोग आए हैं, युयुत्सव क्या करने आए हैं? डिजायर फॉर फाइट, वहां पे युद्ध करने के लिए आए हैं। मतलब धर्मक्षेत्र मतलब कुरुक्षेत्र में सभी लोग, पांडवस उनकी पूरी फौज और कौरवास उनकी पूरी फौज, सब लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि युद्ध कर सके। ओके, तो मम का पांडवश्चैव, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मम का पांडवश्चैव
ममक पांडवश्चैव मतलब ममक मतलब मेरे बेटे, और पांडवश्चैव सन ऑफ पांडु मतलब पांडु के पुत्र, किम कुरुवत क्या कर रहे हैं, मतलब संजय को पूछ रहे हैं। मैं संजय कौन है? संजय धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी बोल सकते हैं, सारथी बोल सकते हैं। जो संजय कौन है? ये व्यास महर्षि के स्टूडेंट है। संजय व्यास महर्षि के स्टूडेंट है। ओके, व्यास महर्षि कौन है, ये सब चीजें मैं धीरे 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 समझाता जाऊंगा, आपको सिर्फ दिमाग में रखना है। ओके, संजय जो है व्यास महर्षि के स्टूडेंट है, और इनकी कृपा से इनको, संजय जी को, एक दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, जिससे मतलब वो अपने ही मतलब ये अंधे थे, इनके दिखते नहीं थे, तो ये युद्ध भूमि में नहीं आ सकते थे, और इनके सेक्रेटरी थे सारथी संजय। संजय जो एक ऐसे इंसान थे जो मतलब एक बोलते ना कि मतलब एक न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल, किसी के भी साइड नहीं है, वो न्यूट्रल बातें करने वाले। तो ये संजय जो है वो अपने हस्तिनापुर के जो महल होता है उसके अंदर ही बैठकर, आपने कार्टून में भी देखा होगा, वेब सीरीज में भी देखा होगा कि धृतराष्ट्र वो संजय जो है वो धृतराष्ट्र को समझाते हैं, दूर की बहुत जहां पे हो रही ये सब चीजों को वो न्यूट्रलाइज तरीके से देख के धृतराष्ट्र को समझाते, दिव्य दृष्टि बोलते हैं। मतलब कहीं कहां पर भी हो, कितनी भी दूर हो, वो चीज को बिना वहां रहे हुए ही इतनी दूर से वो समझ सकती, ऐसी शक्ति संजय के पास होती है। और ये अंधे है, और धृतराष्ट्र की आंखें हम संजय को बोल सकते हैं इस तरह। तो संजय समझाते हैं, धृतराष्ट्र पूछते, ये पहला प्रश्न है। इसमें मेन चीज ये है कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, मतलब धर्म क्षेत्र इसीलिए बोला है कि धर्म क्षेत्र एक ऐसी क्षेत्र है, यहां पे सिर्फ धर्म ही जीतती है। और कहीं ना कहीं इनको भी पता है, धृतराष्ट्र को भी पता है कि मेरे बेटे अधर्म साइड है, अधर्म के साइड है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी गलतियां करके पांडवों को बाहर किया इतने दिन, मतलब बोलते ना कि उल्लू बनाया है उनको। ओके, और कृष्ण जो इनकी पूरी अच्छे से एंट्री हम लेंगे एकदम अच्छे से एलिवेशंस के साथ। कृष्ण जो है वो धर्म के मेटाफर है, जहां धर्म होती है वहां कृष्ण भगवान होते हैं। राइट साइड जहां सही होती है वहीं कृष्ण होते हैं, और वही पांडवों के साइड है कृष्ण, और जहां धर्म होती है वहां कृष्ण होते हैं, और वही जीतती है। ओके, तो ये सब चीजें ना अपने धृतराष्ट्र को पता है, इसीलिए वो टेंशन में रहते हैं कि भाई, कि मतलब धर्म क्षेत्र में, जो जिसको हम कुरुक्षेत्र बोलते हैं उसको धर्म क्षेत्र में, वहां पे सब लोग गैदर हुए हैं अपनी क्या करने के लिए, युद्ध करने के लिए। वो क्या कर रहे हैं वो, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ममक, अपने बच्चों को तो ममक बोला, और पांडवश्चैव, और उनको तो, बल्कि पांडव और ये दोनों एक ही फैमिली के हैं ना, पांडव और धृतराष्ट्र दोनों सगे भाई है। तो आज भी अपने सोसाइटी में यही होता है ना कि दो भाइयों के बीच में जो प्रॉब्लम होती है ना, वो यही होती है, ईगो वॉर होता है, वॉर ऑफ ईगो होता है, वो बड़ा ये छोटा, ये वॉर ऑफ ईगो होता है। एंड जो आज के टाइम पे स्पेशली सोसाइटी में जो बड़े भाई छोटे भाई के बीच में जो संबंध है ना, वो धीरे धीरे दूर होती जा रही है, और फैमिलीज जो है न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही है। जो पहले के टाइम पे क्या होता था कि एक बड़ी फैमिली, मम्मी पापा, उनके दो लड़के दो बेटी, जो दो बेटी बाहर शादी हो गई, दो बेटे हैं, उनके जो बच्चे, उनकी बहुत बड़ी फैमिली होती थी, और उनमें कोई बिजनेस करता था, कोई ये करता था, तो बच्चों को कहीं से अगर उनके फादर से प्यार नहीं मिलता था तो उनके बड़े पापा दे देते, और बड़े पापा जो अपने बच्चों को नहीं दे सकते वो चाचा जी दे सकते थे, अपने छोटे पापा दे सकते थे। तो ये चीजें फैमिली में ना एक बैलेंस बिठा के रखती थी, जो आज वो बैलेंस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। फैमिलीज न्यूक्लियर छोटे होते जा रहे हैं, तो छोटे होते जाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे अकेले फील करेंगे ही करेंगे। इंसान अकेला ऑब्वियसली फील करता है, और इंसान अकेला फील करने से उसके अंदर कली का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो अकेलापन ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अकेलापन से बचने के लिए हम बहुत कुछ गलत चीजें करते रहते हैं, गलत चीजें देखना, गलत चीजें सोचना, गलत चीजें करना, गलत बातें करना, गलत चीजों को साथ देना, गलत चीजों के साथ देना। तो ये सब चीजें हम करते। तो मतलब ये धृतराष्ट्र अपने बच्चों को तो मेरे बच्चे बोला, और पांडव अपने खुद के भाई के बच्चों को तो पांडव के भाई बोला। तो मतलब यहाँ पे वो बायस्ड है, वो पहले से ही बायस्ड है। उनकी धृतराष्ट्र के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है कि उसको पता है कि मेरे बच्चों ने गलत किया, दुर्योधन ने गलत किया, सब कुछ गलत किया है, मगर धर्म इसके साइड में, ये सब पता है, फिर भी सपोर्ट क्या है, मैंने बोला ना, अंधे है, इमोशनली वो अंधे है, क्योंकि अपने पुत्रों के साथ वो अटैच्ड है। बोलते ना कि जो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, अपने बच्चे जो भी गलत करे ना,
तो कभी वो उनको मारते नहीं है, बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं, वो उन्हीं के साइड पे रहते हैं। अब स्कूल्स कॉलेजेस में भी देखो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते कि अपने उनके बच्चे गलत साइड पे होते फिर भी वो उन्हीं को सपोर्ट करते रहते। तो ऐसे कंडीशंस अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये कोई बाहर की ऐसी कोई ऐसी फिलॉसफी नहीं है जो हम माइंड से निकला, ये अपनी दिनचर्या में डेली लाइफ में होती रहती है। ओके, तो पांडवश्चैव किम अकुर्वत, क्या कर रहे हैं वो लोग, संजय को पूछे तो मैंने संजय को बता दिया कौन है, धृतराष्ट्र कौन है वो भी बता दिया। तो अपने माइंड में ना ये कुरुक्षेत्र को अपने ब्रेन के हिसाब से समझाते हैं। अपने माइंड में ना दो चीज होते हैं, एक तो मन होता है, एक बुद्धि होती है। मन होती है, बुद्धि होती है। अपने मन बोलती है कि ये करो वो करो, मन एक जगह रुकती नहीं है, मन यहाँ से वहाँ ट्रैवल करती रहती है। मन सोते टाइम यहाँ से वहाँ जाती है, मन लेक्चर सुन रहे कहाँ से कहाँ जा रही है। मन एक टाइम पे तुम अपने घर पे खाना खा रहे हो और बैठ के खाते खाते हो सोच रहे हो कि काश मैं उधर रेस्टोरेंट में खाता, कॉलेज में क्या चल रही है, मेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, मेरी वो क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा, कल तो ये किया था, कल मैं वो करूंगा। तो मन कभी शांत बैठता नहीं है अपने मन में। और ये मन ऐसी चीज है कि मतलब एग्जाम्पल भी दिया है कि जिस घोड़ों को हम कंट्रोल में रखते हैं उस घोड़ों को हम कंट्रोल से छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि घोड़े अपने हिसाब से भागते रहते हैं। मन भी ऐसा ही है, जब तक हम उसको पकड़ के नहीं रखते, कंट्रोल में रखते, ट्रेन नहीं करते तो अपने कंट्रोल में नहीं रहती, वो भागती रहती है। तो जो भागने वाली मन है ना वो कुछ भी कर सकती है। तो अपने शरीर को कंट्रोल करने का पूरा अधिकार मन के पास है, मगर बुद्धि डिसीजन ले सकती है। और बुद्धि अगर मन को सही तरीके से कंट्रोल नहीं रहती और या मन सरेंडर फॉर्म में नहीं रहती अपने शरीर के, तो शरीर जो बोलते हैं ना कि कहीं पे भी भागने लग जाएगा। ओके, इंसान अनकंट्रोलली कुछ भी करने लग जाएगा। तो ये चीज होगी। तो अपने शरीर में दो युद्ध होते रहते हैं, एक तो दो युद्ध होते रहते, इनर कॉन्फ्लिक्ट अपने माइंड में, सही और गलत। अपने हमें पता है कि ये चीज गलत है, हमें पता है कि ये चीज सही है, फिर भी हम कुछ चीजें करते रहते अपने, क्योंकि अपनी डिसीजन पावर इतनी स्ट्रांग नहीं बनी कि हमें पता है ये गलत है फिर भी हम उस चीज को रोक नहीं पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि अपने शरीर, अपना मन इतना स्ट्रांग हो चुका है, उसकी एक्टिविटी अपने शरीर के ऊपर इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, अपनी बुद्धि इतनी वीक हो चुकी है, हम उसको पकड़ नहीं पा रहे। आप अपने मन को ट्रेन नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं भागी जा रही है। तो अपने अंदर दो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, कौरवास एंड पांडवास। पांडव जो है धर्म, धर्म मतलब कृष्ण के साइड है, जो अपने माइंड में सही चीज, ये टाइम पे सुबह उठकर ये इतनी पढ़ना है, मगर हम सुबह उठ के, हमें पता है कि पढ़ना है, मगर हम सुबह उठ के मोबाइल चलाते हैं 2 से 3 घंटों तक, मगर ये चीज गलत है। मगर हम करते क्या है? मोबाइल चलाना। मगर हम क्या नहीं करना चाहिए? मोबाइल नहीं चलाना है, पढ़ना हमें पता है, फिर भी हम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम है? तो यहीं से जब इंसान अपने शरीर के ऊपर आपा खो बैठता है तभी तो डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स लाइक चीजें आती रहती है। ओके, तो अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल रहता है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, तभी तो चीजें सही सलामत रहेंगी। तो यही है, अपने शरीर के अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, सही और गलत के बीच के वॉर, और बाहर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है सही और गलत के बीच में, वो ईगो वॉर चली रही है बाहर। ओके, तो इसी फॉर्म में कुरुक्षेत्र बहुत बड़ी युद्ध होने वाली है, लाखों लोग वहां पे आए हैं युद्ध करने के लिए। 5 पांडव, कृष्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ऐसे काफी लोग, और बहुत लाखों लोग वहां पे इकट्ठे हुए हैं। अर्जुन के साथ कृष्ण है और बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, काफी लोग मरने वाले हैं, और यहाँ पे भगवत गीता सुनने वाले हैं हम अभी। ओके, तो धीरे धीरे करके हम एक एक श्लोक को और अच्छे समझेंगे। एक और बार मैं श्लोक को रीड करता हूं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युयुत्सव मम पांडवश्चैव किम कुरुवत संजय। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र ये पूछे है कि जो कुरुक्षेत्र, जिसको धर्म क्षेत्र बोलते हैं, यहाँ पे युद्ध करने के लिए लोग कौन कौन गैदर हुए? मेरे पुत्र के लोग और पांडु के पुत्र, उनके लोग सब इकट्ठे हुए हैं। क्यों इकट्ठे हुए? युद्ध करने के लिए, युद्ध करने की इच्छा के लिए। क्या कर रहे हो? पूछ रहे, संजय को पूछ रहे, क्योंकि वो अंधे हैं, वो युद्ध में नहीं गए। तो ये है पहला श्लोक। ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत ज्यादा है, 700 श्लोक है, नहीं, समझना है, धीरे धीरे करके समझते हुए चलना है, अप्लाई करना है, समझना है, अप्लाई करना है। ओके, तो ये है पहला श्लोक। थैंक यू।